ओके स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ क्या रहा है। इसमें कह रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। तो देखो बेटा, ये हमें एक ट्रायंगल गिवन है आपका ए सी बी। ठीक, यहाँ पे आपका क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस दे रखा है। तो यहाँ पे गिवन है आपका ए सी इक्वल टू सी बी। ये दोनों चीज़ें क्या है, आपका गिवन है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि हमारा गिवन क्या है, गिवन है अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, उसमें एंगल सी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री एंड आपका गिवन है ए सी इक्वल टू सी बी। ठीक, ये दो चीज़ें क्या है, हमको गिवन है। अब चलो क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है टू प्रूव। ठीक, हमको प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूफ करना है 2AC स्क्वायर। ठीक, तो देखो बेटा, ये सिंपल हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लो बाई थ्योरम। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ से हमारा क्या है ए सी इक्वल टू सी बी। तो हम यहाँ पे ये क्या पुट कर देंगे, ए सी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर। इसको क्या किए, यहाँ से रिप्लेस कर दिए। तो इम्प्लाइज दैट ये क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ। छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा। ओके, अब चलो क्वेश्चन नंबर हम 5 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए सी इक्वल टू बी सी। यहाँ भी आपका क्या है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें दे रखा है आपका क्या गिवन है, यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो। इफ़ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, और ये भी दे रखा है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर दे रखा है। तो इसमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमको क्या दिखाना है, टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, अब चलो इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख दिए प्रूफ। ठीक, अब प्रूफ में क्या है आपका, ये तो आपका गिवन है ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं ए सी, देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। हम सिंपली कंसीडर कर लिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यहाँ पे देखो आपका क्या है ए सी इक्वल टू बी सी। तो हम बी सी की जगह, ठीक, ये दे रखा है ना, ए सी को रिप्लेस कर दिए। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू आपका ये आ जाएगा 2AC स्क्वायर। ठीक है, 2AC स्क्वायर और 2AC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आपका क्या आ गया 2AC स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू आपका ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ये कैसे हुआ, ये देखो बेटा, ये गिवन है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये क्या हमारा गिवन है। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एक, यहाँ से हमारा रिजल्टेंट क्या आया, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ये आ गया आपका, देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एट, ठीक है, एंगल क्या हो जाएगा आपका ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक,
यही क्या करना था हमको, हेंस प्रूव करना था। ठीक, सिंपल दिख रहा है ना कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होती है कंडीशन, अगर किसी भी एक साइड का स्क्वायर दो साइड्स के सम के स्क्वायर के सम्स के इक्वल हो तो क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रूफ हो गया। ओके, अब चलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को अपन डिस्कस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोल क्या रहा है ना, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ साइड 2 है। ठीक है, आपका दे रखा है कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, ए बी सी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है आप साइड ए बी, दैट मीन्स ए बी, ठीक है, इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आपका क्या है 2 है। ये आपका क्या है, गिवन है बेटा। ठीक है, और क्या दे रखा है, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, आपके इट्स ऑफ एल्टीट्यूड दैट मीन्स आपको ए डी बताना है, बी ई बताना है, और आपको क्या बताना है, सी एफ बताना है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर ये आपका ए डी एल्टीट्यूड है तो ये बी सी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बी ई क्या होगा, आपका ए सी पे परपेंडिकुलर होगा, और आपका सी एफ क्या हो जाएगा, ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। बिकॉज क्या है, ये सारे आपके एल्टीट्यूड हैं। तो ये आपका गिवन ये भी है और आपका ये भी गिवन है कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, और आप क्या दिखा दोगे, बी ई परपेंडिकुलर टू किसके हो जाएगा, आपका सी ए का, एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आपका क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक, ये हमारा क्या है, ये सब गिवन है। ठीक, ये क्या था हमारा, गिवन है बेटा, ये सब क्या है, ये गिवन है। ठीक, अब गिवन के बाद से हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ के लिए क्या करोगे आप लिख लो यहाँ पे प्रूफ, डायरेक्ट लिखेंगे हम क्या, अब प्रूफ। अब देखो, अब दो राइट एंगल कंसीडर कर लो। इन ट्रायंगल क्या ले लिए हम, ए डी बी, कौन सा ट्रायंगल लिए, ए डी बी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए डी सी, एंड ट्रायंगल कौन सा ले लिए, ए डी सी, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लिए। यहाँ पे आप देखो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस ए बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ए सी। ठीक, बिकॉज रीज़न क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमने रीज़न दे दिया। आपका ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ये ए सी हो गया। ठीक, अब देखो ये आपका ए डी क्या है, आपका ए डी इक्वल टू ए डी, ये कॉमन है। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉमन है। तो अब यहाँ से हमको ये निकल के आएगा कि ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए डी सी। हम इन दोनों को क्या दिखा दिए, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। ठीक है, अब देखो कैसे, फ्रॉम ये रीज़न दे दोगे सी पी सी टी। ठीक है, फ्रॉम सी पी सी टी। ठीक हो गया ना बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ से जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, हम यहाँ पे दिखा देंगे बी डी इक्वल टू क्या, सी डी। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते ही हमारा बी डी और सी डी क्या हो गया, इक्वल हो गया। दैट मीन्स अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी डी। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, बी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो अब बी डी इक्वल टू सी डी हो गया ना। ये दोनों आपके क्या हुए, ये और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बी सी। ठीक, तो बी सी की वैल्यू क्या है, 1/2 ए हो गया। ठीक, 1/2, ये 2a है, सॉरी बेटा क्या है, इसकी साइड की लेंथ क्या दे रखी है, 2a, तो 2 से 2 कट गया इक्वल टू a। ठीक, तो हमको ये मिल गया बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू क्या मिला, a मिल गया। ओके, अब देखो, अब लिख लो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी। अब कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर लिए, ए डी बी। अब यहाँ पे देखो आप क्या लिख सकते हो बेटा, ए डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू
ए बी स्क्वायर, ये लिख दिया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मेन हमारा टारगेट क्या है कि हम ये ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा 2a है और ये क्या है आपका a है, तो यहाँ पे राइट डाउन कर लो। तो यहाँ से हमारा टारगेट क्या है ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर को आप क्या लिख लोगे ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या है आपका 2a का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस a का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट ए डी इक्वल टू अंडर रूट 3a। ठीक है, ए डी इक्वल टू क्या हो गया आपका अंडर रूट 3a। तो आपका जो एल्टीट्यूड आ गया कौन सा, ए डी की लेंथ क्या आ गई अंडर रूट 3 है। अब क्या करोगे बेटा, यहाँ पे एक लाइन सिंपली लिख दोगे कि सिमिलरली क्या दिखा दोगे आप बी ई इक्वल टू अंडर रूट 3 है। ठीक है, बी और आपका सी एफ इक्वल टू अंडर रूट 3 है। ठीक, एक को दिखा दो और बाकी इसको क्या लिख दोगे बेटा कि सिमिलरली। यही क्या करना था हमको दिखाना था। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमसे पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो देखो बेटा, हमको ना एक रम्बस गिवन है, हमने कंसीडर कर लिया ए बी सी डी, ये हमारा गिवन है। आपका गिवन क्या है, इसको राइट डाउन कर लो कि ए बी सी डी इज अ क्या है आपका रम्बस। ठीक है, ये हमने ए बी सी डी एक रम्बस कंसीडर कर लिया। और आपका क्या है, यहाँ पे ये गिवन है ए सी एंड क्या है आपका बी डी, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ठीक है, ये आपके क्या हो गए डायगोनल्स हो गए, ये हमको गिवन है। ठीक, अब देखो टू प्रूव, क्या हमको प्रूव करना है टू प्रूव। अब देखो ये कह रहा है ना, देखो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, तो पहले इसके साइड्स का स्क्वायर हम सीक्वेंस से करते चले जाएं। ये हमको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या कर रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल्स के स्क्वायर के इक्वल करना है इसको प्रूव। तो आपका ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका ये बी डी स्क्वायर। यही हमको क्या करना है बेटा प्रूफ करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो प्रूफ कर दो। ठीक, अब देखो प्रूफ में क्या करोगे कि ये देखो आपका ये डायगोनल का क्या है, ये ए सी है और ये बी डी है, ये कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। ठीक, तो इसमें एक स्टेटमेंट आप लिख दोगे बेटा कि वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट the diagonals of a rhombus। ठीक है, the diagonals of a rhombus, ठीक है, bisect each other at right angle, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। बस यही कंसेप्ट आप यूज करोगे तो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, दैट मीन्स ये 90, ये भी आपका 90, ये 90 और ये 90 सारे क्या हो जाएंगे 90s हो जाएंगे। और यहाँ पे दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे लिख लोगे दैट इज बाइसेक्ट ईच अदर एट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ओ ए इक्वल टू आपको मिल जाएगा ओ सी और आपको क्या मिल जाएगा ओ बी इक्वल टू ओ डी और मिल जाएगा आपको ओ बी इक्वल टू ओ डी। ठीक, अब देखो इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, और आपको ये भी मिल गए ना सारे एंगल्स यहाँ पे क्या हो गए, ये राइट डाउन कर लो कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ए इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। ये रम्बस की जो प्रॉपर्टी है उससे हमें ये दो चीज़ें क्या मिल गई,
ठीक है, ओके। अब चलो, अब इसके बाद से लिखोगे बेटा इन राइट एंगल ट्रेंगल। अब ठीक है, इन राइट एंगल ट्रेंगल पहले ए ओ बी को कंसीडर कर लो। ए ओ बी को आपका क्या है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है ना, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर, ये लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कहाँ से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब इसको क्या कर लोगे, ये राइट डाउन कर लो, हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, अब क्या करोगे, सिमिलरली अब फिर कौन सा ट्रेंगल कंसीडर कर लो। अब एक चारों जो ट्रेंगल्स हैं बेटा, वन बाय वन सबको क्या करेंगे, हम कंसीडर करते चले जाएंगे। तो ट्रेंगल ले लिए अब बी ओ सी। ठीक, ये भी क्या है आपका राइट एंगल ट्रेंगल है, तो ये भी आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। यहाँ भी रीज़न दिखा दोगे सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब ओ बी सी के बाद से अब आप ट्रेंगल कौन सा कंसीडर कर लो, इन ट्रेंगल कौन सा, सी ओ डी। ये सारे क्या हैं आपके, ये लिख लोगे राइट एंगल ट्रेंगल और ये राइट एंगल ट्रेंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो इन राइट एंगल ट्रेंगल्स क्या ले लिए, सी ओ डी, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा सी डी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर और प्लस ओ डी स्क्वायर। डायरेक्ट हम लिखते चले जा रहे हैं। अब देखो फिर ट्रेंगल कौन सा ले लोगे, डी ओ ए, इसको लिख लो इक्वेशन, ये फर्स्ट 2 हो गया और ये आप इसको क्या ले लेंगे, थर्ड। अब देखो डी ए स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। ठीक है, अब आपके ये 4 इक्वेशंस मिल गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये करना है हमको एडिंग। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों इक्वेशंस को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो जैसे आप ऐड करोगे बेटा, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। इन चारों के पहले एल एच एस को ऐड कर दिए, फिर क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं टू क्या लिख लोगे इसको, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर और प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, देखो हमने ऊपर ले रखा है ना कि ओ ए इक्वल टू क्या है, ओ सी, ओ ए इक्वल टू क्या है आपका ओ सी, और ओ बी इक्वल टू क्या है आपका ओ डी। ठीक, तो यहाँ से हम चाहें इन दोनों को एक साथ ऐड करके लिख सकते हैं। तो 2 और ब्रैकेट में आप इसको क्या लिख दोगे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना ओ ए, और तो ये हो जाएगा 2 ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ बी स्क्वायर। हम किए क्या, देखो ओ ए और ओ सी दोनों सेम है ना, तो ओ सी की जगह पे हमने ओ ए रिप्लेस कर दिया और ओ डी की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, ओ बी। तो आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2 कॉमन ले लोगे, 4 ओ ए स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा आपका ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 ओ ए स्क्वायर प्लस क्या आया, ये ओ बी का स्क्वायर। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं बेटा कि 4 ओ ए स्क्वायर और प्लस 4 ओ बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसको देख लो। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिख सकते हैं बेटा कि 2 इंटू ये ओ ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये ओ बी का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, ये राइट डाउन कर लिए। ठीक, अब देखो इसको ये राइट डाउन करने के बाद से आपका क्या हो जाएगा, अब देखो ओ ए, 2 ओ ए को क्या लिख सकते हो, अब देखो 2 ओ ए, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और 2 ओ बी को क्या लिख दोगे, ये 2 ओ बी को क्या लिख दोगे, बी डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस ये हो गया आपका बी डी स्क्वायर। ठीक, तो हमारा क्या रिजल्टेंट मिल गया, ये मिला ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या मिला, ए सी स्क्वायर प्लस
बी डी स्क्वायर, और यही क्या करना था हमको, प्रूव करना था। तो ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, तो इसमें हमसे पूछ क्या रहा है ना कि इन फिगर ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रेंगल ए बी सी। यहाँ पे देखो ओ हमारा क्या है, इंटीरियर पॉइंट है ट्रेंगल ए बी सी का, और हमारा ये दे रखा है कि ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर टू आपका ए सी, और ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये दे रखा है। ठीक है, तो देन सो दैट हमको ये प्रूव करना है कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर और प्लस क्या है आपका ओ सी स्क्वायर माइनस क्या है आपका ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू हमें प्रूव कर देना है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस क्या दिखा देना है आपको सी ई स्क्वायर। तो इसके लिए प्रूफ के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि एक ये राइट एंगल ट्रेंगल कौन सा कंसीडर कर लेंगे, ओ ए एफ, इन राइट एंगल ट्रेंगल ओ ए एफ। तो हम यहाँ पे ये राइट डाउन कर सकते हैं कि ओ ए स्क्वायर, ठीक है, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए एफ स्क्वायर। ठीक, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं बेटा कि ए एफ स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा हम करेंगे क्या ना कि फर्स्ट इसकी वैल्यू देन इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। यहाँ से देखो ए एफ स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या मिल जाएगा, ये मिला आपका ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये हम इसको क्या राइट डाउन कर लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर यहाँ पे सेकंड क्या करोगे, इन राइट ट्रायंगल। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल कौन सा ले लोगे ओ बी डी, इन राइट ट्रायंगल फिर क्या ले लोगे आप ओ बी डी। अब ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लोगे बेटा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या लिख लोगे यहाँ पे ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, अब ये लिख लो ओ डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर। सेम यही काम यहाँ पे भी, अब क्या निकालोगे बी डी, तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर इक्वल टू आप इसको लिख लोगे ओ बी स्क्वायर और माइनस ओ डी का स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, अब नेक्स्ट इन राइट ट्रायंगल, अब इन राइट ट्रायंगल कौन सा ले लोगे ओ सी ई। ठीक है, क्या लोगे ओ सी ई, यहाँ पे ये राइट एंगल है। ठीक, इसमें वही साइड्स लेंगे ना, जैसे एक में ए एफ मिल गया बी डी मिल गया और हमको क्या मिल जाए यहाँ से सी ई मिल जाए। तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ओ सी का स्क्वायर। ठीक, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू आपका ये हो जाएगा ओ ई स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। यहाँ से इम्प्लाइज दैट, ठीक है, इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ से वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर लोगे सी ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ओ सी स्क्वायर और माइनस ओ ई स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में आप ये ऐड कर दोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को आप ऐड कर दो। तो पहला इक्वेशन क्या आया था आपका, ये हो जाएगा आपका ए एफ स्क्वायर प्लस, अब देखो बी डी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, पहला ए एफ था तो इसको हमने लिखा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर और प्लस ये हो गया ओ बी स्क्वायर और माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस आपका ये हो गया ओ सी स्क्वायर और माइनस क्या हो गया आपका ओ ई स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम अरेंज कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका ओ ए स्क्वायर प्लस वाले को एक साथ प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ये लिख दो ओ एफ स्क्वायर और माइनस ओ डी स्क्वायर और माइनस ये आपका क्या हो गया ओ ई का स्क्वायर। ठीक, हमको यही क्या करना था, देखो सेम यही चीज़ हमको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे राइट डाउन कर दिया हम, ये क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा सेकेंड पार्ट में हमको क्या प्रूव करना है, ये दिया है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस क्या है आपका सी ई स्क्वायर इक्वल टू हमको ये प्रूव करना है कि ए ई स्क्वायर प्लस
सी डी स्क्वायर और प्लस डी एफ का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमें इसके किस पार्ट में प्रूफ करना है, इसके सेकेंड पार्ट में। ठीक, तो अब देखो सेकेंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले को लिखोगे इन राइट ट्रायंगल। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल अब हम कंसीडर कर लिए ओ बी डी को, ओ बी डी को। अब देखो बेटा, जब आप ओ बी डी को कंसीडर करोगे तो ये मिल जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये मान लो कि हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और इसके बाद से नेक्स्ट लिख लो इन राइट ट्रायंगल। अब ये वाला करोगे ओ डी सी, इन राइट ट्रायंगल ओ डी सी। ठीक, अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बेटा, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू, आप क्या ले सकते हो, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर और प्लस क्या लिख दोगे आप, ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक, हमारा ये हो गया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक, अब क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दो। ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो जब दोनों इक्वेशन को आप माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। ठीक है, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, ये देखो ओ डी और ओ डी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका ये मिल जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक, अब ये हमें मिल गया। ठीक, ये लिख लो इक्वेशन 3। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 3। अब देखो इसके बाद से आप क्या करोगे, इसके बाद से बेटा देखो ना, सिमिलरली आप लिख दोगे डायरेक्ट। ठीक, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अब बाई ट्रायंगल, अब दो ट्रायंगल कंसीडर करोगे, कौन सा, ओ सी ई। देखो बेटा ओ सी ई और ये वाला कंसीडर कर लोगे। ठीक है, एंड ट्रायंगल ओ ए ई। ठीक, अब ओ ए ई जैसे यहाँ पे किए थे ना, ये सेम बेस पे दो ट्रायंगल था, यहाँ पे भी सेम बेस पे। तो जैसे ये हमको क्या मिला था, ओ बी स्क्वायर और माइनस ओ सी स्क्वायर, सेम यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या कर लें, डायरेक्ट लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे ओ सी स्क्वायर और माइनस ओ ए स्क्वायर। ठीक है, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इक्वल टू सी ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात आ रही समझ में। सेम यही वाला केस, इसमें क्या आया था हमारा ओ बी स्क्वायर, ठीक, माइनस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर और माइनस क्या आया था, सी डी स्क्वायर। ठीक, वही सेम केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिखा दिए, सी ई स्क्वायर माइनस आपका ये ए स्क्वायर। ये आप इसको लिख लो इक्वेशन 4। ये मिल गया हमको इक्वेशन 4। ठीक, फिर यहाँ पे एक केस और ले लोगे। ठीक है, अब कौन कौन सा ले लोगे, अब एक ट्रायंगल ये बच गया, ये वाला और फिर ये वाला, तो लिख लो सिमिलरली बाई ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलरली बाई ट्रायंगल ओ ए एफ। कौन सा ट्रायंगल ले लिया आप, ओ ए एफ एंड कौन सा ट्रायंगल ले लोगे आप, ओ बी एफ, फिर ओ बी एफ। यहाँ पे भी सेम यही केस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू आपका ये हो जाएगा ए एफ स्क्वायर और माइनस आपका बी एफ स्क्वायर। ये हो गया। ठीक, ये हो गया आपका इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन 5। ठीक, अब इक्वेशन 5 हो गया। अब क्या करोगे, एडिंग। ठीक है, एडिंग कौन कौन सा, इक्वेशन 3, 4 एंड 5। इन तीनों इक्वेशंस को बेटा क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो आप जैसे ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐड करके देखो, ये हो गया आपका
ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, ये राइट डाउन कर लो, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये देखो ए एफ स्क्वायर और माइनस आपका हो जाएगा ये बी एफ स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका ओ बी से ओ बी कट गया, ओ सी से आपका ये ओ सी और ओ एस से ये, तो इधर आपका क्या हो जाएगा 0। अब क्या करोगे, जितने निगेटिव साइन वाले हैं इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा सी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस आपका बी एफ स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर और प्लस ए एफ स्क्वायर। ठीक, देखो हमको प्रूव क्या करना था, हमको एक्चुअली जो प्रूविंग करना था ना यही था बेटा, क्या था, ये था हमको देखो ए एफ स्क्वायर प्लस या फिर इस, ये देखो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, तो देखो हमारा ये ए ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपको क्या प्रूव करना था ए स्क्वायर और यहाँ पे देखो ये सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर ये आ गया इक्वल टू बी डी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये एफ स्क्वायर, ये तीनों चीज़ें क्या आ गई आपकी, यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। ओके।